नेपाल में सड़क पर उतरे युवाओं ने 2 दिनों में सत्ता पलट कर रख दी। इन युवाओं के नेता 2 पॉपुलर लीडर्स हैं जो उन्हें नए भविष्य का सपना दिखा रहे हैं। वो 2 नेता जो बने नेपाल में युवाओं के लीडर्स, क्या वो सत्ता संभालेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के सीतामढ़ी से सटे नेपाल के रौतहट जिले के चंद्रनिगाहपुर में भारी बवाल मच गया है। नेपाल में जिस तरह से खपा युवा सड़कों पर उतर आए और उन्हें उनके विद्रोह से वहां की ओली सरकार थर्रा उठी। उसके नेता 2 ऐसे युवा लीडर्स को माना जा रहा है जिनकी इमेज बेदाग है। वो नेपाल के युवा आंदोलन का चेहरा माने जा रहे हैं, जिनकी ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी छवि युवाओं में खूब पॉपुलर है। ये 2 नेता बालेन्द्र शाह बालेन और संस्था हामी नेपाल के संस्थापक सुदन गुरुङ हैं। इन दोनों ने अपनी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता से नेपाल की राजनीति में एक नई दिशा दी। बालेन्द्र ने शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, तो सुदून ने युवाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर दिया है। इन दोनों नेताओं को उभरना नेपाल के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है। बालेन्द्र शाह, जो कि नेपाल में बालेन के नाम से खासे पॉपुलर हैं, वो काठमांडू के युवा मेयर तो है ही, साथ ही उनकी छवि एक स्वतंत्र युवा नेता, रैपर और इंजीनियर की है। भ्रष्टाचार, पारंपरिक राजनीति और जन सरोकार के मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं। युवाओं ने सोशल मीडिया पर उनसे देश की अगुवाई संभालने की मांग की है। बालेन की लोकप्रियता पिछले 3 दिनों में और ज्यादा बढ़ चुकी है। टाइम मैगजीन और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने युवा नेतृत्व के प्रतीक के रूप में उन्हें सराहा है। 36 वर्षीय सुदून गुरुङ सामाजिक संगठन हामी नेपाल के संस्थापक हैं। उन्हें जेनजी क्रांति और सोशल मीडिया विरोध आंदोलन को सेट करने, युवा नेटवर्क जोड़ने, रणनीति बनाने में मुख्य भूमिका के तौर पर माना जा रहा है। आंदोलन को दिशा देने और युवाओं को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ये दोनों नेपाल के 2 ऐसे प्रमुख युवा नेता हैं जो हाल के सालों में नेपाल की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं। बालेन काठमांडू में पैदा हुए, पहले नेपाल में पढ़ाई की, फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। बालेन शाह ने राजनीति में आने से पहले इंजीनियर के रूप में भी काम किया। वो काठमांडू महानगर पालिका के मेयर पद के लिए चुनाव में उतरे थे। उनकी युवा अगुवाई की छवि ने उन्हें खूब समर्थन दिलाया। उनका मुख्य उद्देश्य काठमांडू शहर की अव्यवस्था, ट्रैफिक जैम, कचरा प्रबंधन और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान करना था। मेयर के तौर पर उन्होंने स्मार्ट सिटी की अवधारणा को बढ़ावा दिया, डिजिटल सेवाओं के जरिए सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। सुदून गुरुङ विशेष रूप से युवा अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रहते आए हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा नेपाल और विदेश दोनों जगहों से हासिल की। उन्होंने नेपाल की राजनीति में युवा वर्ग के अधिकारों और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। वो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम किया है। खासकर वो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके युवाओं को जागरूक करने, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में सक्रिय रोल अदा किया। बालेन ने युवाओं को यह संदेश दिया कि राजनीतिक बदलाव के लिए सिर्फ नारेबाजी नहीं, बल्कि ठोस योजना और व्यवहारिक सुधार जरूरी है। इसीलिए उन्होंने स्मार्ट सिटी और डिजिटल प्रशासन की बात उठाई। बालेन सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर युवाओं से सीधा संवाद करते हैं। उन्होंने पारदर्शिता की बात की और सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार को खत्म करने की पहल की। युवाओं को भी प्रशासन ने भागीदार बनाया। वहीं सुदन गुरुङ लगातार ये भी कहते हैं कि सरकार युवाओं के लिए ठोस योजनाएं बनाए, उनका पालन करे। वो युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के जन आंदोलनों और सामूहिक प्रोग्राम आयोजित करते हैं। वो युवाओं को संगठित करके उनकी आवाज को प्रभावी बनाते हैं। युवाओं की केवल वोट देने वाला नहीं, बल्कि नीति निर्माण का हिस्सा मानते हैं। बालेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने साफ सुथरी, त्वरित और जवाबदेह प्रशासन की वकालत की। उन्होंने युवाओं को यह दिखाया कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग होकर खुद को जन नेता के रूप में स्थापित किया, जो आम जनता की बात सुनता है। इससे युवाओं में बहुत उत्साह और जुड़ाव बढ़ा। सुदून गुरुङ सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की समस्याओं का सामने लाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। ऑनलाइन कैंपेन, वर्कशॉप्स, वेबिनार और पब्लिक फोरम आयोजित कर युवाओं को जागरूक करते हैं। उन्होंने युवाओं के लिए नौकरी सृजन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, शिक्षा के स्तर में सुधार और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर जोर दिया। सुदून गुरुङ मानते हैं कि केवल राजनीतिक बदलाव से नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण से ही युवाओं का भविष्य सुधरेगा। इन दोनों के प्रयासों से नेपाल में युवा राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। वो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट युवा पीढ़ी को सशक्त और संगठित कर रहे हैं।